ये कहानी है एक कराची के रोड की, कारसाज रोड की, जिसको वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पर एक लड़की सुबह भंग और नशे में धुत तेज़ गाड़ी चला रही होती है और वो गाड़ी भी 1.5 से 2 करोड़ की मालियत रखती होती है। वो इतनी तेज़ी से गली में चला के जा रही होती है, ना आगे देखती है, ना पीछे देखती है, ट्रैफ़िक जहाँ से भी आ रही होती है, वो गुज़र रही होती है। लेकिन अचानक एक बाप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा होता है और वहाँ पर 2-3 और बंदे जा रहे होते हैं अपने काम के लिए। तो वो लड़की इतनी तेज़ी से होती है कि उससे कंट्रोल नहीं होता और वो उनसे गाड़ी को कुचल देती है और वो फौरी तौर पर रोड पर वहीं जा भाग हो जाते हैं। तो उसकी गाड़ी भी काफ़ी टूट-फूट जाती है। लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम भाग कर कहाँ जाओगी? तो थोड़े ही टाइम के बाद वहाँ पर रेंजर भी आ जाती है और पुलिस भी आ जाती है। पुलिस और रेंजर वहाँ से उस लड़की को छुड़वाने के लिए आ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अभी तक लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों के जनाज़े पड़े हुए हैं, आप कैसे एक लड़की को बचाकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप उनके जनाज़े उनके घर वालों को नहीं पहुँचा सकते। ये कहाँ का इंसाफ़ है? हम इस लड़की को नहीं जाने देंगे। आप लोग इसे अगर ले जाएँगे तो ये इसे छोड़ देंगे और कहेंगे कि हम इंसाफ़ की पाबंदी के ऊपर इसे छोड़ रहे हैं और इस पर कत्ल भी माफ़ कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारी जो सिक्योरिटी और फोर्सेज़ वाले हैं वो कहते हैं नहीं, हम इंसाफ़ के लिए आ गए हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी अच्छी खबर मिलेगी। तो वो उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ से ले जाने के बाद पता ये चलता है कि उस लड़की का फौरी से चेकअप करवाया जाता है और उस लड़की का पता ये चलता है कि वो लड़की एक नफ्सियाती मरीज़ है। अब बात ये आती है, वो लड़की अगर नफ्सियाती मरीज़ होती तो वो गाड़ी 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ की उसे घर वाले कैसे चलाने देते? इतनी बड़ी और हैवी गाड़ी वो अकेले चला रही थी, ये कैसे पागल हो सकती है? लेकिन डॉक्टर ने उसको उसी टाइम ही पागल करार दे दिया और कहा कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, अपनी मेडिसिन ले रही है और अभी घर में बस ही रही है और किसी को बताए बगैर ये घर से निकल पड़ी थी और इसने गाड़ी चला दी, वरना इसे कोई भी गाड़ी चलाने नहीं देता। और पता ये चला कि वो एक सीईओ की बीवी है, जो बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसके दादा पता नहीं परदादा जो भी थे उसके रिश्तेदार जज हैं और आला ओहदे पर हैं। तो उस लड़की को फौरी छोड़ दिया गया। लेकिन लोगों ने फिर एहतजाज किया, अगर ये लड़की पागल थी, ये इतनी बड़ी गाड़ी और महँगी क्यों चला रही थी? इसे कुछ ना कुछ तो आप सज़ा दे ही दें। तो उसके ऊपर फिर अगेन से उस लड़की को जेल में लाया गया। उस जेल में वो एसी वाले रूम में बिठाया गया और वहाँ पर उसको 70 लाख पुलिस वालों को दिया गया कि 1 दिन की ज़मानत के लिए 70 लाख रुपया, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पता नहीं कितनी हज़ार डॉलर ऐसे समझ लें, उनको दे दिया गया कि हमें 1 दिन की ज़मानत चाहिए। इतने अमीर और रईस लोग थे। तो उस लड़की को वहाँ से छुड़वा लिया गया, ठीक है। फिर भी लड़की के ऊपर केस चलते रहे। वहाँ पर एक और हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ का एक चुन्नी लाल था और चुन्नी लाल वो कोई हिंदू था, डॉक्टर था, ठीक है। वो बड़ा हॉस्पिटल को चला रहा था। उसने कहा मैं इस लड़की को पागल नहीं लिखता, ये लड़की बिल्कुल ठीक है, आप लोग ऐसे ही ड्रामा रचा रहे हैं, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा।